हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अनेसास ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट एडजेक्टिव का डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एडजेक्टिव से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव तीसरा पार्ट है। आज एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडजेक्टिव का डेफिनेशन देखते हैं। An adjective describes or modifies nouns and pronouns in a sentence। अर्थात किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है एक एडजेक्टिव। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट ए नाउन और अ प्रोनाउन। अर्थात किसी भी वाक्य में कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उसकी क्वालिटी, साइज, शेप, फीलिंग्स, कंटेंट्स या और भी बहुत कुछ बातों को एक एडजेक्टिव इंडिकेट करता है। एडजेक्टिव यूजुअली प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन्स और प्रोनाउंस दे मॉडिफाई और डिस्क्राइब बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हिच वन, हाउ मच, व्हाट काइंड, हाउ मेनी। अर्थात जब हम सवाल करते हैं कौन सा, कितना, किस प्रकार या कितने, इन सवालों के जवाब देने के लिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी हैज़ ए न्यू मेंबर। अर्थात कमिटी का एक नया मेंबर आया है। यहाँ पर मेंबर को डिस्क्राइब कर रहा है न्यू शब्द, अर्थात मेंबर इज़ न्यू। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव 2 बुक्स इन माई बैग। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मेरे बैग में 2 किताबें हैं। यहाँ किताबों को मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है एक वर्ड है टू। आई वॉन्ट दैट ब्लू शर्ट। मुझे वह ब्लू शर्ट चाहिए। यहाँ पर शर्ट की विशेषता बता रहा है या शर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है उसका कलर जो कि ब्लू है। आई अर्न मोर मनी देन ही डज। अर्थात वह जितना कमाता है उससे ज़्यादा मनी मैं कमाता हूँ। यहाँ पर मेरी जो कमाई गई मनी है वो मोर है, अर्थात ज़्यादा है। यहाँ पर मेरे द्वारा कमाई गई मनी को डिस्क्राइब किया जा रहा है मोर शब्द के द्वारा, तो यहाँ पर मोर भी एडजेक्टिव है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं। एडजेक्टिव 9 टाइप्स के देखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फर्स्ट वन, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का दूसरा नाम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी होता है। सेकेंड वन, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। थर्ड वन, प्रॉपर एडजेक्टिव। फोर्थ वन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ वन, पजेसिव एडजेक्टिव्स। सिक्स्थ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। सेवंथ, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। एट्थ, आर्टिकल्स। और नाइन्थ, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। तो आगे बढ़ते हैं इन टाइप्स को समझने के लिए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जैसा कि नाम से क्लियर है, डिस्क्राइब करना या उसकी क्वालिटी के बारे में बताना। किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताने वाले एडजेक्टिव। अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउंस। अर्थात किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स बिलोंग इन दिस टाइप। अर्थात बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। दिस एडजेक्टिव्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूट टू द नाउन्स और प्रोनाउंस दे मॉडिफाई और डिस्क्राइब। अर्थात किसी भी वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जैसा कि मैंने पहले बताया था, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। पार्टिसिपल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव व्हेन दे मॉडिफाई अ नाउन। अर्थात जो पार्टिसिपल्स होते हैं जब वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं तब उनको भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं द वर्ड हंग्री इज़ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो आई अर्थात मैं, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हंग्री वर्ड, अर्थात मैं भूखा हूँ। तो यहाँ पर हंग्री वर्ड जो है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। सेकेंड वन, आई हैव अ फास्ट बाइक, मेरे पास एक
तेज बाइक है। यहाँ पर द वर्ड फास्ट इज डिस्क्राइबिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ द बाइक। एट्रीब्यूट यानी कि गुण होता है, विशेषता होती है। तो बाइक का गुण क्या है कि वो फास्ट है। द हंग्री चिल्ड्रन आर क्राइंग, अर्थात भूखे बच्चे रो रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को डिस्क्राइब कर रहा है, बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है हंग्री वर्ड। तो यहाँ पर हंग्री भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आई सा अ फ्लाइंग वल्चर, मैंने एक उड़ता हुआ गिद्ध देखा है, अर्थात जो वल्चर या गिद्ध होता है वो उड़ रहा है। तो यहाँ पर फ्लाइंग वर्ड उसके लिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो एडजेक्टिव है हमारा वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी शब्द से ये आया है क्वांटिटेटिव। अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स और प्रोनाउंस, अर्थात क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। दिस टाइप बिलोंग्स टू द क्वेश्चन कैटेगरी ऑफ हाउ मच एंड हाउ मैनी, अर्थात जब हम सवाल करते हैं हाउ मच या हाउ मैनी, तब उनका आंसर जो आता है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव 3 चिल्ड्रन, उनके 3 बच्चे हैं। यहाँ पर हाउ मैनी चिल्ड्रन ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, तब यहाँ पर आंसर आ रहा है दे हैव 3 चिल्ड्रन। यहाँ पर 3 जो वर्ड है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क, तुम्हें पूरा का पूरा काम खत्म कर लेना चाहिए। यहाँ पर हाउ मच वर्ड का आंसर आ रहा है होल के रूप में, तो यहाँ पर होल वर्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आई हैव ओनली 50 रुपीज़ इन माई वॉलेट, मेरे वॉलेट में केवल 50 रुपये हैं, तो यहाँ पर 50 वर्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। सी हैज़ 30 शीप इन हर फार्म हाउस, उसके फार्म हाउस में 30 भेड़ हैं, तो यहाँ पर 30 वर्ड भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। The next adjective is proper adjective. Proper adjectives are the adjective form of proper nouns, अर्थात प्रॉपर नाउन का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है उन्हीं को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। When proper nouns modify or describe other noun or pronouns, they become proper adjectives, अर्थात जब कोई प्रॉपर नाउन उसी वाक्य में या उसी सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है, तब वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिक रेदर देन फॉर्मल और पोलाइट, अर्थात प्रॉपर का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करना, ना कि सामान्य किसी ग्रुप या किसी जाति के बारे में बात करना। अ प्रॉपर एडजेक्टिव अलाउस अस टू समराइज अ कॉन्सेप्ट इन जस्ट वन वर्ड, अर्थात प्रॉपर एडजेक्टिव हमें यह सुविधा प्रदान करता है, हमें यह अलाउ करता है कि हम किसी अवधारणा या किसी कंसेप्ट को एक वर्ड में उसको हम समराइज कर सकें। जैसे कि अ फूड कुक्ड इन चाइनीज रेसिपी, अर्थात चाइनीज रेसिपी के माध्यम से तैयार किया गया भोजन। इस पूरे जो फ्रेज है, जो लंबा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम छोटे शब्द में कह सकते हैं चाइनीज़ फूड। एग्जाम्पल, अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर अमेरिकन शब्द का मतलब है अमेरिका में बनाई गई कारें। तो अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अमेरिका में बनाई गई कारें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो हम यहाँ पर अमेरिका में बनाई गई ना बोलकर अमेरिकी या अमेरिकन बोल देते हैं। इंडियन पीपल आर हार्ड वर्कर्स, भारतीय लोग कठिन परिश्रमी होते हैं। आई लव KFC बर्गर्स, अर्थात KFC कंपनी का बनाया गया बर्गर मुझे पसंद है। तो यहाँ पर KFC, इंडियन, अमेरिकन एट्सेट्रा ये शब्द जो हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव का अगला टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रिफर्स टू समथिंग और समवन, अर्थात एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सीधे सीधे रिफर करता है किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को। दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 वर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन एंड डज नॉट प्रीसीड अ नाउन, अर्थात डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो अकेले काम करता है, किसी नाउन के पीछे नहीं चलता। बट अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, लेकिन एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है
वो जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है या जिस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है उसके जस्ट पहले वो आता है। फॉर एग्जाम्पल, दीज मैंगोस आर फाइनली रिप्ड। यहाँ पर दीज जो वर्ड है, दीज जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ ले रहे हैं, वो मैंगोस जो कि इस सेंटेंस में नाउन के रूप में है उसके पहले आ रहा है। दिस रिफर्स टू प्लूरल नाउन क्लोज टू द स्पीकर, अर्थात मैंगोस यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन को वो रिफर कर रहा है दीज। इसी तरीके से दोज ट्रीज आर ऑफ एप्पल्स, वे सभी पेड़ एप्पल के हैं, तो यहाँ पर ट्रीज को मॉडिफाई डिस्क्राइब कर रहा है दोज वर्ड, तो यहाँ पर दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड कहें, अर्थात वह बिल्डिंग बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो यहाँ पर बिल्डिंग एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है दैट वर्ड, दैट मीन्स दैट वर्ड इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। दिस रिफर्स टू सिंगुलर नाउन क्लोज टू द स्पीकर, अर्थात स्पीकर अर्थात मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, दिस कार इज माइन, अर्थात मैं इस कार को अपनी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दिस वर्ड जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा जाएगा। The next type of adjective is possessive adjective. A possessive adjective indicates possession or ownership, अर्थात एक possessive adjective indicate करता है किसी की प्रकार के possession को या किसी प्रकार का मालिकाना हक ownership को जताता है। It suggests the belongingness of something to someone or something, अर्थात ये सजेस्ट करता है किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध को किसी अन्य व्यक्ति या अन्य वस्तु की तरफ। सम ऑफ द मोस्ट यूज्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स आर, अर्थात जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि माई, हिज, हर, आवर, देयर, योर। ऑल दीज एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन, अनलाइक पजेसिव प्रोनाउन दीज वर्ड्स डिमांड अ नाउन आफ्टर देम, अर्थात ये सभी एडजेक्टिव किसी भी नाउन के पहले आ जाते हैं, जैसा कि प्रोनाउन में होता है, पजेसिव प्रोनाउन में होता है। पजेसिव प्रोनाउन में ये जो वर्ड्स हैं वो डिमांड करते हैं कि नाउन के बाद आए, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में जब इनका इस्तेमाल किया जाता है तो ये नाउन के पहले लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर हैंड राइटिंग इज़ वेरी नाइस, तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पर योर वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि हैंड राइटिंग शब्द से पहले आया है। इसी तरीके से देयर हाउस वाज पेंटेड येलो, उनका घर येलो कलर से पेंट किया गया है। यहाँ पर देयर वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव है, हाउस नाउन को पजेस कर रहा है वो। माई कार इज़ पार्कड आउटसाइड, मेरी कार बाहर पार्क की गई है, अर्थात यहाँ पर माई वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज कैट इज़ वेरी क्यूट, उसका बिल्ली बहुत क्यूट है, यहाँ पर हिज वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आवर जॉब इज़ ऑलमोस्ट डन, हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर जॉब को डिस्क्राइब कर रहा है अवर वर्ड, तो यहाँ पर अवर जो है पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग, उसकी किताबें या उसके बुक्स इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर हर वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन, अर्थात एक जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है वो सवाल करता है, प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है। एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन, अर्थात एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव फॉलो करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर व्हिच, व्हाट, हुज। These words will not be considered as adjectives if a noun does not follow right after them. ये सभी वर्ड कब एडजेक्टिव नहीं कहलाते, जब कोई नाउन उनके तुरंत बाद ना आए, अर्थात इन वर्ड्स व्हिच, व्हाट या हुज, इन वर्ड्स का एडजेक्टिव होना तभी माना जाएगा जब उनके ठीक बाद किसी भी प्रकार का नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हिच फोन डू यू यूज़, तुम कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो। यहाँ पर देखते हैं फ़ोन नाउन है, फ़ोन वर्ड नाउन है जो कि व्हिच के तुरंत बाद आया है, तो व्हिच यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसी तरीके से व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, हुज कार इज़ दिस, यहाँ पर व्हाट और हुज वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव
कहलाते हैं। Next type of adjective is indefinite adjective. An indefinite adjective describes or modifies a noun unspecifically. यहाँ पर हम देखते हैं indefinite शब्द का मतलब होता है अनिश्चित। तो जो indefinite adjective होता है वो किसी नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है अनस्पेसिफिकली, अर्थात उसकी विशिष्टता नहीं बताता, उसको कॉमन तरीके से बताता है। दे प्रोवाइड इंडेफिनिट और अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, अर्थात इंडेफिनिट एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में अनिश्चितता या अविशिष्ट जानकारी प्रदान करते हैं। द कॉमन इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स आर, जो सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ऐसे कुछ एडजेक्टिव इस प्रकार हैं: फ्यू, मेनी, मच, मोस्ट, ऑल, एनी, ईच, एवरी, आइदर, नोबडी, सेवरल, सम, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई गेव सम कैंडी टू हर, मैंने उसे कुछ कैंडीज दिए। यहाँ पर सम का अर्थात कुछ होता है जो कि डेफिनिट नहीं किया जा रहा है, निश्चित नहीं है कि कितनी मात्रा में है, तो ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, मुझे कुछ समय अकेले चाहिए। कितना समय अकेले चाहिए? कुछ समय। तो यहाँ पर भी ए फ्यू वर्ड इनडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। सेवरल राइटर्स रोट अबाउट द रिसेंट इंसिडेंट्स, अर्थात कई सारे लेखकों ने अभी अभी ताज़ी घटनाओं के बारे में लिखा है। कितने लेखकों ने लिखा है? सेवरल। यहाँ पर सेवरल वर्ड इनडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाता है। ईच स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट होमवर्क टुमारो, प्रत्येक स्टूडेंट को कल अपना होमवर्क सबमिट करना होगा। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा है, ईच शब्द से सभी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो यहाँ पर ईच शब्द जो है वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क, सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट को उनका होमवर्क करना चाहिए। यहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को डिफाइन नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑल वर्ड इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव का अगला टाइप है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आल्सो मॉडिफाई द नाउन्स, आर्टिकल्स भी नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, इसीलिए आर्टिकल्स को भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द, और इनका काम है किसी भी सेंटेंस में नाउन के स्पेसिफिकेशन को डिटरमाइन करना। अब वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? ए एंड एन आर यूज्ड टू रिफर टू एन अनस्पेसिफिक नाउन, अर्थात ए और एन शब्द का इस्तेमाल किसी अनस्पेसिफिक नाउन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, और द का इस्तेमाल किसी विशेष नाउन, किसी स्पेसिफिक नाउन को रिफ़र करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर, एक बिल्ली हमेशा पानी से डरती है। यहाँ पर एक बिल्ली बात कही जा रही है, अर्थात किसी विशेष कैट, किसी विशेष बिल्ली के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी बिल्ली हो सकती है। ये कैट वर्ड यहाँ पर अनस्पेसिफिक है, इसीलिए यहाँ पर ए अनस्पेसिफिक वर्ड को डिटरमाइन कर रहा है। इसी तरीके से द कैट इज़ अफ्रेड ऑफ मी, बिल्ली मुझसे डर रही है। और यहाँ पर द कैट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर किसी एक कैट के बारे में बात कर रहे हैं। द कैट इज़ अ स्पेसिफिक कैट। एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विथ केयर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को सावधानी से रखना चाहिए, अर्थात यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, हम यहाँ किसी पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के नाम नहीं ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये अनस्पेसिफिक वर्ड है, तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब रही बात ए, एन और द के डिटेल्ड इस्तेमाल के बारे में, किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है, उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आर्टिकल्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव का लास्ट टाइप है कंपाउंड एडजेक्टिव्स। व्हेन कंपाउंड नाउन्स और कंबाइंड वर्ड्स मॉडिफाई अदर नाउन्स दे बिकम अ कंपाउंड एडजेक्टिव, अर्थात जब कंपाउंड नाउन या कंबाइंड वर्ड जो है किसी अन्य नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो वे कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाते हैं। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूजुअली कंबाइंस मोर देन वन वर्ड इनटू अ सिंगल लेक्सिकल यूनिट एंड मॉडिफाइज अ नाउन, अर्थात
कंपाउंड एडजेक्टिव जो होते हैं वो एक से ज़्यादा शब्दों को एक यूनिट बनाकर जोड़ते हैं और किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। दे आर ऑफन सेपरेटेड बाई अ हाइफन और जॉइंट टुगेदर। और इस प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं वे अक्सर एक हाइफन की सहायता से उनको अलग रखा जाता है या फिर एक साथ लिख दिया जाता है। किसकी सहायता से? बाई अ कोटेशन मार्क की सहायता से उनको एक साथ लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ब्रोकन डाउन सोफा। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रोकन डाउन अंडरलाइंड है, अर्थात यहाँ पर ब्रोकन डाउन कंपाउंड एडजेक्टिव है जो कि दो वर्ड मिलकर बने हैं एक हाइफन की सहायता से, ब्रोकन और डाउन। सोफा के बारे में बताया जा रहा है कि सोफा जो है टूटा हुआ है, तो ब्रोकन डाउन वर्ड यहाँ पर कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएगा। आई सा अ 6 फुट लॉन्ग स्नेक। मैंने 6 फुट लंबा सांप देखा। यहाँ पर 6 फुट और लॉन्ग ये तीन वर्ड्स जो हैं हाइफन की सहायता से जुड़े हुए हैं जो कि कंपाउंड एडजेक्टिव हैं और वो नाउन अर्थात इस वर्ड सेंटेंस में जो नाउन स्नेक है उसके बारे में वो बता रहा है। 6 फुट लॉन्ग। ही गैव मी एन आई एम गोना किल यू नाउ लुक, अर्थात उसने मुझे ऐसे देखा कि मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। यहाँ पर आई एम गोना किल यू नाउ ये जो वाक्यांश है जो कि कोटेशन मार्क से ज्वाइन किया गया है ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाता है। आई होप कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। थैंक यू।